गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम करेंगे मैथ्स का चैप्टर 6 जिससे रिलेटेड आपको पहले टेबल्स करने के लिए बोला गया था और इससे पहले मैं इसका एक वीडियो भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ जिसमें आपको फैक्टर्स और मल्टीपल्स को बारे में बताया गया है। तो अब हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे 6A एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड देन टेल वेदर इट इज अ प्राइम नंबर और अ कंपोजिट नंबर। यानी इसमें जो नंबर्स दिए गए हैं उनके सबके क्या बताने, एक तो आपको फैक्टर्स बताने हैं प्लस ये भी बताना है वो प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो उसके लिए हमने बुक से ही कुछ क्वेश्चंस उतारे हैं, अभी उनको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास पहला नंबर है 13। अब अगर हम सबसे सिंपली करके देखेंगे 1 इंटू में 13। ठीक है, तो अब इसके अलावा 13 किसी और के टेबल में आया नहीं आ रहा। आप अगर अपने टेबल्स आपने के हैं आपको क्लियर हो जाएगा 13 1 और 13 बस ये अपने ही टेबल में आता है, यानी ये सेल्फ फैक्टर हैगा। तो अगर इसके बारे में पूछा जाएगा ये कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर, तो दैट इज अ प्राइम नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर्स 1 और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, सो इट इज अ प्राइम नंबर। अब है हमारी 28 की। 28 को अगर हम करेंगे 1 इंटू में 28 यानी ये हो गया। अगर आप 2 के टेबल से करते हैं तो भी हो जाएगा। 2 को आप किसी और से करें यानी 2 14। 3 के टेबल में नहीं आता 4 7 जा। ठीक है, ये हमने इसके फैक्टर्स निकाले, यानी 28 किस किस के टेबल में आते हैं। यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 4 7 14 28। ये 28 के क्या हो गए हमारे पास फैक्टर्स हो गए। 28 किस किस के टेबल में आता है। तो हमने तो सारे फैक्टर्स निकाल लिए। अगर हम अलग से फैक्टर्स लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 1 2 4 7 14 एंड देन 28। ये आ गए हमारे पास 28 के फैक्टर्स। अब ये पूछा जाएगा कि ये प्राइम नंबर है कंपोजिट नंबर है, तो ये एक से इसके ज्यादा फैक्टर्स हैं, यानी ये सेल्फ से ज्यादा है कि अपने टेबल, और 1 से भी ज्यादा किसमें आता है 2 4, यानी अगर जिसके 2 से ज्यादा हो तो वो क्या होता है कंपोजिट नंबर। इसके लिए आपको टेबल्स की नॉलेज होना बेटा बहुत जरूरी है। अगर आपने टेबल्स नहीं लर्न किए हैं तो आपके लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब आते हैं हम अपने थर्ड नंबर पे 36। 1 इंटू में आपको ये चीज तो ध्यान रखनी है, नंबर अपने टेबल में और 1 से तो वो हमेशा ही होगा। ठीक है, अगर हम 2 को करेंगे तो 18, यानी 18 2 जा वही है तो 2 18 जा वो है। ठीक है, ये देखिए। अब इसके अलावा आप यहां से काउंट करेंगे क्योंकि इसके अलावा ये किसी और टेबल में नहीं आता। 1 2 3 4 9 12 18 36। ठीक है, 1 को 36 के करेंगे तो 36 ये, 2 को 18 से करो या 18 को 2 से करो सेम आंसर आएगा। ठीक है, 3 12 जा या 12 3 जा, देन द आंसर इज सेम। 4 9 जा या 9 4 जा, द आंसर इज सेम। तो अगर हम इसके फैक्टर्स अलग से लिखेंगे तो देन 1 2 3 4 9 12 18 देन 36, दीज आर द फैक्टर्स। अब ये क्या है कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है, so दैट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट 19। सो अगर 19 को आप करते हैं तो बहुत सिंपल है, 1 इंटू में 19 अपने टेबल के अलावा किसी और के टेबल में नहीं आता। देन 1 और 19 यही इसके फैक्टर्स हैं, तो दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ऐसे ही कोई भी जो नंबर हो जो अपने टेबल और 1 के टेबल के अलावा किसी में नहीं आता हो वो प्राइम नंबर है, और जो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर यानी 1 और उसके सेल्फ से ज्यादा उसके फैक्टर्स हो किसी एक और टेबल में आता तो दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जैसे हमने यहाँ निकाला है ये क्या है हमारे कंपोजिट नंबर, लेकिन 13 और 19 क्या है प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि ये 1 एंड देन सेल्फ खुद के टेबल और 1 के टेबल के अलावा किसी में नहीं आते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में, जिसमें ये पूछा गया था कि इनके फैक्टर्स बताइए और साथ के साथ ये बताइए वो नंबर प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। ठीक है, होप है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप आगे मुझसे पूछ सकते हैं। अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन
फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे जो भी नंबर्स बुक में आपके क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 है, हमने सेकंड को बुक में ही आप उसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको समझ आ जाता नहीं आएगा तो मैं आगे आपको करवा दूंगी। थर्ड क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है। देन हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे जिसमें है जिसे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन 2 मेथड से निकाला जाता है। एक हम जो नॉर्मल डिवीजन मेथड यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग, और एक होता है फैक्टर ट्री के अकॉर्डिंग। जो आपके क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है वो फैक्टर ट्री के अकॉर्डिंग है। तो फैक्टर ट्री में यूजुअली बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उस मेथड को मैं आपको आगे करवाऊंगी। अभी आपको एक सिंपल ट्रिक से एक मेथड बताया जा रहा है जो नॉर्मल सिंपल सा मेथड है, आप उसको कीजिए। ठीक है, हमारे पास डिजिट है 225 यानी 225। अब हमें इसका निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम 225 तो किसी के टेबल में कैसे आएगा, इतना बड़ा नंबर है। तो वो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले है आप अपना पैटर्न रेडी कीजिए। ठीक है, 225। अब हमारा क्या होता है, हम सबसे छोटे डिजिट से उठाते हैं। अब अगर हम छोटे से छोटे में देखेंगे तो यहाँ क्या आएगा 2, लेकिन 2 से डिवाइड करने से पहले आप लोग ये चीज नोटिस कीजिए कि जो लास्ट डिजिट है वो ऑड है या इवन है। अगर इवन होगी तो ही वो 2 से डिवाइड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो वो अब यहाँ पे तो 5 है, 5 तो कभी भी 2 से यानी लास्ट में जाके वो रिमाइंडर छोड़ेगा। इसलिए क्या करेंगे हम, 2 से ये डिवाइड नहीं होगा। ये हमें क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे अगर ऑड नंबर है तो वो कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो 225 है। तो हम क्या करेंगे, इसको ना हर नंबर के साथ एक बार आप डिवाइड करके देखिए। 2 से नहीं हो, चलो 3 से करके देखते हैं। अगर आप रफली निकालेंगे, आपको नहीं आता, आप सिंपल ट्रिक अपनाइए। 225 और 3 से डिवाइड करके देखिए इसको। जिनको टेबल्स आते हैं, जो रेगुलर करते हैं, वो इसको इजिली कर लेंगे, लेकिन जिनको नहीं आते उनके लिए भी इजी पैटर्न है। आप इसको सिर्फ डिवाइड कीजिए। 3 के टेबल में 22 नहीं आता, देन क्या आता है 21। कितनी बारी में आता है 21? देन 7 टाइम्स। इसको अगर हमने माइनस किया तो हमारे पास रिमाइंडर बचा 1। हमने उतारा 5। 3 के टेबल में 15 तो आता है, कितनी बार में आता है 5 टाइम्स में। तो अब हमारे पास क्या हो गया, हमने इसको डिवाइड किया 225 को किससे, 75 से। देन द आंसर इज 225। अब देखेंगे जो 75 है वो 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। ठीक है, उसके लिए भी आप करके देख लीजिए। ये मैं सिर्फ आपको रफली बता रही हूँ, लेकिन आप कॉपी में जब भी करेंगे तो आपको ये वर्किंग में करना चाहिए। आपको याद रहता है इससे। कई बच्चे होते हैं क्या करते हैं, कहीं और रफ वर्क करके बैठ जाते हैं, बाद में उनको क्लियर ही नहीं होता कि हमने कहाँ पे किया था और कैसे डिवाइड हुआ। आप बिल्कुल कीजिए। मैथ्स में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप साइड में अपनी वर्किंग को कर सकते हैं। अब हम करेंगे इसको 3 से डिवाइड। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 से कम हो गया 6, देन 1 बचा। 6 कितनी बारी में है, 2 बारी में। देन यहाँ आया 5, 5 जा 15। दैट इज क्लियर, यानी ये आया यहाँ पे आंसर हमारा 25। 3 के टेबल से ही कट गया। अब 25 जो है वो 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि आप टेबल से अगर काउंट करें 3 के टेबल में 25 नहीं आता, तो 4 के टेबल में, लेकिन 5 के टेबल में आता है। तो 5 5 जा 25, ये कट गया। इसके लिए अब आगे आपको डिवाइड की जरूरत नहीं, आपको टेबल याद है, आप शॉर्टली कर सकते हैं। 5 1 जा 5। अब जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन निकल गया है वो कैसे निकल गया है हम देखते हैं। 3 इंटू में 3, ये वाला जो कॉलम है आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन के तौर पर करना है। 5 इंटू में 5, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन। ये इसको फैक्टर्स हमने जो निकाल दिए हैं प्राइम करके वो आ गए आपके। देखिए 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 5 जा कितना होता है। आप अगर उसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे आपका आंसर सेम आ जाएगा। आपको मैं क्लियरली यहाँ पे करके दिखा दे। 5 5 जा 25, देन 5 हियर 2, 5 4 जा 20 प्लस 2 22। देखिए मल्टीप्लाई करके आंसर भी वही आ रहा है जो हमारा यहाँ था, जो हमें डिजिट दी गई थी। मल्टीप्लाई करके अगर वो आंसर नहीं आता इसका मतलब आपने यहाँ कुछ गड़बड़ करी है, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करके सेम आंसर आ जा रहा है तो इसका मतलब आपने बिल्कुल सही फैक्टराइजेशन निकाला। लेकिन फैक्टर्स निकालते समय एक बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि आपको छोटे नंबर से स्टार्ट करना होता है, देन बड़े नंबर की ओर चलते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट पहले यहाँ बड़े से करेंगे फिर छोटे से करेंगे, फिर बीच में आके कोई नंबर बड़ा डाल देते हैं। ये चीज आपको नहीं करनी होती है। आगे आप एलसीएम एचसीएफ भी करेंगे, उसमें भी आपको छोटे नंबर से स्टार्ट करना है, जो स्मॉलेस्ट डिजिट होती है, उसके बाद बड़े की ओर बढ़ना है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। एक नंबर का मैं आपको और निकाल के दिखाऊंगी तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे अब हमारे पास है 90 तो आपको यूजुअल सा ही दिख रहा होगा कि आप 90 को बहुत जल्दी कर सकते हैं। अगर आप 90 को अभी भी आपको कई बच्चों को बड़ा लग रहा हो तो आप इसको सिंपली देखिए, आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 2 4 जा 8, 1 बचा, देन हमने यहाँ उतारा 0, 2 5 जा 10, यानी हमारे पास आंसर क्या है 45। 2 से अगर हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर है 45। अब ये हो गया ऑड नंबर, तो ये 2 से नहीं जाएगा, तो हम इसको 3 से करने की कोशिश करेंगे। 3 के टेबल को अगर आप करेंगे तो मैं आपको डायरेक्टली बता रही हूँ, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा।
3 1 जा 3, 1 यहाँ बच गया तो ये क्या बन गया 15, क्योंकि इसका 1 इधर चला गया, तो 3 1 जा 3, 1 तो चल गया तो 15 बन गया, 3 5 जा 15, यानी 45 3 के टेबल में कब आया 15 टाइम्स में। अब 3 5 जा 15, अब ये 3 से नहीं जाएगा तो 4 से तो जाएंगे, यानी 5 बचा, खाली सिंगल नंबर है, 5 1 जा 5, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकल गया 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 5, दैट इज ठीक है 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90, दैट इज द आंसर। ठीक है।